हाय गाइस, वेलकम टू मेडिको गाइड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थायजाइड्स डायूरेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने लूप डायूरेटिक्स में पढ़ा था कि हाउ दे वर्क, उनका मोड ऑफ एक्शन, उनका यूजेस एंड एडीआर। सो इन द सेम वे यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स होते क्या हैं? Thiazide diuretics are moderate potency diuretic drugs। मतलब लूप डायूरेटिक्स के कंपैरिजन में ये थोड़े मॉडरेट कम काम करते हैं। लूप डायूरेटिक्स आर द मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक्स और ये उससे थोड़ा सा मॉडरेट कम काम करते हैं। दे एक्ट ऑन डीसीटी। याद करना, लूप डायूरेटिक्स जो होते थे वो लूप ऑफ हेनले पे काम करते थे। ये कहाँ काम करते हैं? डीसीटी, डायस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ओके। दे इनहिबिट दे इनहिबिट सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर, रेड्यूसिंग सोडियम एंड क्लोरीन रीअब्जॉर्प्शन। यस, जो हमारा टिब्यूल होता है, रीनल टिब्यूल, जो कि थायजाइड यानी कि ये डीसीटी के एरिया में 25% ऑलरेडी एक रीअब्जॉर्प्शन चल रहा था। कितना परसेंट? 25% एट अ नॉर्मल बेसिस रीअब्जॉर्प्शन चल रहा था। किसका? सोडियम और क्लोरीन के आयंस का। ये उस आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कम करता है। तो ये चीज़ समझ आई। दे आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड माइल्ड टू मॉडरेट अडीमा। दे इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इन द यूरिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ ड्रग्स हैं, थोड़ा सा नाम देख लेते हैं इन ड्रग्स का। सबसे पहले आते हैं आपके हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट और द मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज टिल डेट। फिर आते हैं क्लोरोथाइजाइड, फिर बेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड एंड मैनी मोर पॉलीथाइजाइड्स भी। तो सबसे पहले हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं कि हाउ एक्चुअली थायजाइड डायूरेटिक्स वर्क। क्या लिखा है इसमें? दे एक्ट ऑन द डायस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, तो वेयर दे एक्ट ऑन द डीसीटी हमने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है। डीसीटी में 5 से 10% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन चलता है। ओके। सिंस दे ब्लॉक सोडियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर, जो कि डीसीटी वाली साइट कॉज करती है। डीसीटी वाली साइट में 5 to 10% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका? सोडियम और क्लोरीन के आयंस का। बाय सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर एक चैनल होता है, उसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इसको स्लो डाउन कर देते हैं। देयरफॉर मोर सोडियम रिमेन्स इन द यूरिन। अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो सारा का सारा सोडियम कहाँ है? यूरिन में है। अब जैसा कि सारा का सारा सोडियम यूरिन में, तो बाहर फ्लो आउट हो जाएगा। प्रोड्यूस मॉडरेट डायूरेसिस। यस, अब जहाँ की अगर हम लूप डायूरेटिक्स की बात करे थे इससे पहले, फ्यूरोसेमाइड वगैरह वगैरह, वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा आयंस रीअब्जॉर्ब होने से बचा रहे थे, कि वहाँ पे वो 25% रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर रहे थे और यहाँ पे 10% to 5% को इनिबिट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कम ही काम कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेप, दे इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन। ठीक है, मोर सोडियम रीचेज द कलेक्टिंग डक्ट, दिस इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन विच में कॉज हाइपोकैलिमिया। तो पोटेशियम की कमी हो जाने के कारण बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, इससे हाइपोकैलिमिया इंड्यूस हो जाता है। दे ऑल्सो इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ध्यान से याद करना अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ। लूप डायूरेटिक्स में क्या था? लूप डायूरेटिक्स में क्या था? अगर मैं यहाँ बात करूँ लूप डायूरेटिक्स में क्या था? जो कैल्शियम था, कैल्शियम आयंस था, उसका एक्चुअली एक्सक्रीशन बढ़ रहा था, है ना, वो बॉडी से ज़्यादा रिमूव हो रहा था। तो यानी कि कैल्शियम आयन जो थे, अगर लूप डायूरेटिक्स के इन्फ्लुएंस में आके वो बॉडी में काफ़ी कम हो रही थी उनकी मात्रा। लेकिन अगर मैं थायजाइड्स की बात करूँ, थायजाइड डायूरेटिक्स की बात करूँ, तो ये कैसे काम करते हैं? ये कैल्शियम के आयंस को, जो एक कैल्शियम आयन है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये मोस्ट ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझने लायक। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द इंक्रीज, यस ये पढ़ लिया। देयर फॉर द रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। यस, आप कल ही हमने पढ़ा था ओस्मोसिस वाली प्रोसेस के दौरान अगर सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होती है, उसके अकॉर्डिंग वाटर भी फ्लक्चुएट होता है। तो वाटर भी सारा का सारा बॉडी से बाहर जा रहा है। सिंस ये डायूरेटिक है, तो सारा का सारा वाटर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा और आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि एडिमा वगैरह जैसे स्वेलिंग हो रही थी वो कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ही देखी है, तो उसके बारे में यूजेस एंड एडीआर अक्सर पूछा जाता है। यूजेस की बात करें, हाइपरटेंशन में काम आती है एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं वो एल्डरली पेशेंट में नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, जो थाइजाइड्स होते हैं, ये ज़्यादा एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं आपके एल्डरली पेशेंट के लिए। ठीक है, दे आर यूज इन माइल्ड टू मॉडरेट एडिमा, क्रोनिक, दैट इज़ आपका CHF एंड मैनी मोर। एडीआर की बात करते हैं, जैसा कि ये सारे आयंस का एब्जॉर्प्शन कम कर रहे, तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया, कैल्शियमिया का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर सोडियम का लेवल अगर बॉडी में कम होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कैल्शियम के आयन बॉडी में भर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। बाकी हाइपोटेंशन कम, ब्लड प्रेशर हो जाता है, डिहाइड्रेशन एंड एलर्जिक रिएक्शंस। ओके,
सो ये था आज के। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स पे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।